हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो भी मुझे रीसेंट अपडेट्स मिली हैं, जो भी मुझे चैनलिंग्स हुई हैं आप सभी को लेकर के, जो भी करंट एनर्जीज हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, वो मैं आपको बताऊंगी। टैरो में जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। द हायरोफेंट, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड, द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। स्टैंड योर ग्राउंड, हार्मनी, लव बिगिंस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, ये सारे कार्ड्स आए हैं गाइस। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे काफी आगे बढ़ गए हो, और जो भी चीजें आपको अभी तक समझ नहीं आ रही थी, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे थे, और जो भी चीजें अनफोल्ड नहीं हो पा रही थी, लाइक होता है ना कि कभी कभी हमें आगे तो बढ़ना होता है बट हमें रास्ता नहीं दिख रहा होता, हमें रास्ते समझ नहीं आ रहे होते हैं कि हमें किस पाथ पे जाना है, किस जगह जाना है, या क्या सही डिसीजंस होंगे, या यूनिवर्स खुद रिवील करेगी करना क्या है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत आगे बढ़ रहे हो, और हर उस लाइक जो भी चीजें अभी तक दिख नहीं रही थी, है ना, जो चीजें क्लियर नहीं थी, उसको भी आप क्लियर कर रहे हो, उस सच्चाई को भी अनफोल्ड कर रहे हो, है ना, और उस विजडम को भी अनफोल्ड कर रहे हो जो अभी तक नहीं थी आपके पास। और वो सारी चीजें अनफोल्ड हो रही है, क्लियर हो रही है, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअली कॉन्फिडेंट हो, और अपने आप में संपूर्ण फील कर रहे हो। अपने आप में ऐसा लग रहा होगा आपको कि आपके कर्म बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, आपके कर्मा काफी क्लियर हो गए हैं, कार्मिक जितने भी पैटर्न्स हैं काफी ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। जो भी चीजें अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा था, जो भी चीजें समझ नहीं आ रही थी स्पिरिचुअल जर्नी में, वो सारी चीजें आपको क्लियर होते हुए दिखाई दे रही। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल बन रहे हो। ओके, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, कंफ्यूजन्स क्लियर हो रही हैं, बिग लेवल पे क्लैरिटी मिल रही है, एंड जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके एनिमीज हैं, जो भी आपको मैनिपुलेट करते आ रहे हैं ना, उनके उनके सामने आप ना एक एक एग्जाम्पल की तरह खड़े हो रहे हो कि लाइक स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल के बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। लोगों के अंदर जो एक गलत कॉन्सेप्ट है कि स्पिरिचुअल पाथ सिर्फ लाइक संन्यास की तरफ ले जाता है, या
अकेला कर देता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर रहे हो कि आप समाज में रह करके, आप परिवार में रह करके भी आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो आपकी स्पिरिचुअलिटी लोगों के लिए लाइक एक एग्जाम्पल बन रही है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन सारी चीजों को कैसे अचीव कर सकता है। सो एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है लोगों को। जो भी हेटर्स हैं, जो भी आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब बन रहे हो। आपने उनकी जिंदगी में एक लाइक होता है ना कि अ, एक बहुत बड़ी हलचल क्रिएट कर रखी है, एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट कर रखा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सच के रास्ते पे हो, आपने सच को पकड़ रखा है, आप इनोसेंट हो और साथ में अपने पाथ को लेकर के, अपनी बाउंड्रीज को लेकर के क्लेवर भी हो। लाइक ऐसा नहीं है सिर्फ कि आप हो भोले भाले, आप थे भोले भाले, है ना, आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत काइंड हो, लेकिन अब एनर्जी कंप्लीटली ऐसी नहीं है। अगर मैं आपको बहुत डीपली समझाऊं तो आप अभी भी वैसे ही हो, एम्पैथेटिक नेचर है आपका, लेकिन आप साथ में अब समझदार भी हो गए हो कि कहाँ पे अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, कहाँ पे किसको जवाब देना है, कहाँ पे किसको ना करना है, कैसे अपना ख्याल पहले रखना है। तो एक हेल्दी सेल्फिश वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आप अपने लिए सच्चे हो गए हो, अपने पाथ के लिए सच्चे हो गए हो, अपने जो आपकी प्रायोरिटीज हैं उनके लिए सच्चे हो गए हो। सो आपको दूसरों का ख्याल अब बाद में आता है, पहले आप खुद के लिए जीते हो। सो एक बहुत हेल्दी, बहुत एक बेनिफिशियल आपके लिए, खुद के लिए एक सेल्फिश नेचर आपका नजर आ रहा है, जो कि अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वैसे सेल्फिश हो गए हो कि अपना काम निकलता भाड़ में जाए जनता, ये वाला हाल नहीं है। यहाँ पे ये है कि अपने बारे में पहले सोचना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अब ऐसा हो गया है कि अगर मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा, अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी, या अपने आप को प्रायोरिटीज पे नहीं रखूंगी, अपने आप को लोगों की चॉइसेस या ऑप्शंस ना बना करके अपने लिए पहले सोचना है ना। तो ये करके आपको ये समझ में आ गया कि आप दूसरों के लिए भी कर पाओगे, है ना। जब देखो, अगर आपकी हेल्थ ही बिगड़ जाएगी, है ना, या आपके साथ कोई प्रॉब्लम ही आ जाएगी, तो क्या आप समाज कल्याण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो समाज कल्याण के लिए भी या दूसरों के हित के लिए भी पहले अपना हित, पहले अपना कल्याण तो सोचना ही पड़ेगा। तो ये चीजें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि पहले खुद के बारे में सोचना है, तब दुनिया है, तब जहान है, तब दोस्त है, तब परिवार है, और तब और लोग हैं। ओके। सो एक अच्छी क्लैरिटी मिल रही है आपको अपनी बाउंड्रीज को लेकर के, अपनी प्राथमिकता को लेकर के। ओके, जो एक बहुत अच्छी बात है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और जस्टिस की भी एनर्जी है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ, मतलब ऐसे लोग आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं जो किसी टाइम पे जिन्होंने आपको झूठा कहा था, गलत कहा था, है ना, या आपकी हंसी उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था, या अम, आपको बुली किया था, आपको, या साइकिक मैनिपुलेशन भी हो सकता है। सो ऐसे लोग आपकी सच्चाई को देख रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, आपका बदला हुआ रूप देख रहे हैं, है ना। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने ज्यादा लाइक आपका जो डिसीजंस है किसी भी चीज को लेके, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये सारी चीजें वो देख रहे हैं। और यही चीज आपकी तरफ ना, यही एनर्जी जस्टिस है, यही एनर्जी न्याय की एनर्जी है ना, जो जो लोगों को ये दिखा रही है आपके प्रति कि कोई एक पर्सन स्पिरिचुअलिटी के सहारे, अपने अध्यात्म के सहारे, अपने कर्मों के सहारे, अपने पैटर्न्स के सहारे कैसे सच्चाई के रास्ते चल सकता है, कैसे खुद में कॉन्फिडेंट रह सकता है, कैसे अपने अंदर बदलाव ला सकता है, और कैसे दूसरों को ये दिखा सकता है कि आप में जो चीज है वो बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है ना, और सबको इसी तरह से रहना चाहिए। मीन्स ये चीजें लोगों को दिखाई दे रही हैं, और आप
आप इसके प्रति अवेयर भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें दिखाई दे रही है और आपको नहीं पता, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपने बहुत आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत यूनिक है, आपका जो पाथ है वो बहुत यूनिक है ना? आप जिस तरीके से रहते हो, जिस तरह से आपका रंग ढंग है वो बहुत यूनिक है। सो ये किसी के लिए ऐसी बात हो सकती है कि जो इन्हें हिला रही है, जो इन्हें बहुत लाइक उनके जीवन में एक तरह से एक भूचाल आपने लाया हुआ है कि कोई किसी के अंदर इतना बदलाव कैसे आ सकता है, कोई अब ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक मुझे ना एक लाइन यहाँ पे पिक हो रही है कि कोई अब ऐसा कैसे हो सकता है। तो हो सकता है कि पास्ट के कुछ पर्सन्स, पास्ट की कुछ एनर्जीज हैं जो आपको देख रही हैं और वो कह रही हैं कि कोई कितना कैसे बदल सकता है पॉजिटिव वे में। जो सरप्राइज करने वाली बात है ना उनको, वो यही है कि आप पॉजिटिव वे में बदल रहे हो। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो लोगों को एक्चुअली, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो आपसे जेलस हो रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप पॉजिटिवली चेंज हो रहे हो। आप कितना ज्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, डिवाइन आपको कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको कितना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको कितना चाहती हैं। तो वो चीजें उनको समझ आ रही हैं, और जब वो समझ रहे हैं ना तो वो हिले हुए हैं अंदर से कि ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा है जो आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, जो कभी सोचा नहीं था लोगों ने। और आप अपने यहाँ पे देखिए ना, एक चीज बड़ी क्लियर आई हुई है, स्टैंड योर ग्राउंड। अपनी चीजों को खुद से संभालना, अपने लिए आवाज उठाना, अपने लिए शांत रहना। सिर्फ आवाज उठाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, चिल्ला कोई भी सकता है, जवाब कोई भी दे सकता है, लेकिन चुप रहना बड़ा मुश्किल होता है। शांत रहना, पेशेंस रखना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में। ओके, और जिसने कर लिया उसकी, उसको समझ लो कि दुनिया सलामी देती है। ओके, सो यही यहाँ पे ये चीज मैं किस बहुत सारे लोगों की पिक कर रही हूँ कि आप ना चुप रह करके दुनिया की सलामी ले रहे हैं। लाइक ऐसी एनर्जी है कि लोग ना आपके इस पेशेंस को देख करके, आपके इस पेशेंस वाले बर्ताव को देख करके, आपकी इस बहुत डिसेंट चुप्पी को देख करके, है ना, बहुत डिसेंसी से जो आप चुप रह रहे हैं, वो चीजें देख करके ना वो समझ रहे हैं कि आपने अपनी बाउंड्रीज को अब सेट कर लिया है, आपने अपने इरादों को पक्का कर लिया है। अब आपके रास्ते अलग है और उनके रास्ते अलग हैं। तो वो चीजें उनको अब समझ में आ रही है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, हार्मनी का कार्ड है, तो फैमिली इश्यूज क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप में आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर फैमिली इश्यूज से आप परेशान हैं तो वो चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। और अगर आप दो लोग हैं, प्यार में हैं, रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट जो भी है वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो क्लियर हो रही है। नए प्यार की शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है, नए करियर की भी शुरुआत हो सकती है। और ऐसा करियर जिसको आप प्यार करते हैं, लाइक जो भी आपका डिजायर करियर है, डिजायर जॉब है, डिजायर बिजनेस है, वो स्टार्ट हो सकती है। आप अपने जीवन में कुछ नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। ओके, और देखो बहुत अच्छी, मैं अगर आपको बात बताऊं, अगर आप समझो तो यहाँ पे पहला कार्ड द हायरोफेंट का आया है। यहां से शुरुआत हुई है। द हायरोफेंट एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल कार्ड है। ओके, जिसको मैं कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही रखती हूँ, जहाँ पे 3D से कोई मतलब नहीं है। बट क्योंकि अगर आपको 3D जीवन में बहुत अच्छी चीजें लाइक क्रिएट करनी है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो यहाँ पे द हाइरोफेंट है स्टार्टिंग में, और लास्ट कार्ड भी अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज आपको बताई जा रही है कि आपने जो शुरुआत की है ना, आपने जो अध्यात्म का सहारा लेकर के अपने आप को स्ट्रांग बनाया है और अपनी अपनी नींव धरी है, वहीं जहां से शुरुआत की है उसी उसी मजबूत तरीके से हर चीजें कंप्लीट भी होंगी। तो जो भी चीजें कंप्लीशन में आ रही हैं, चाहे वो कर्मा है, चाहे वो किसी चीज का निर्माण है, चाहे वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करना है, चाहे पास्ट की चीजों को भूलना है, तो वो बड़े स्पिरिचुअल तरीके से, बड़े स्पिरिचुअली स्ट्रांग तरीके से कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके,
आपने शुरुआत की, आपने विजडम ली, आपने नॉलेज ली, आप अवेयरनेस में आए, है ना, आपने अध्यात्म का सहारा लिया, और अब अध्यात्म आपकी सारी चीजों को बड़ी शांतिपूर्वक और बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहा है। आपके 3D वर्ल्ड को संभाल रहा है। आपको जो भी चाहिए इस दुनिया से, नेम, फेम, मनी, है ना, प्रोस्पैरिटी, पीस, मेंटल पीस, वो सब आपको मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, द हाइरोफेंट है, जो काफी प्रोमिनेंट कार्ड है इस रीडिंग के, और आपको क्लेम जरूर करना चाहिए। द हाइरोफेंट को भी क्लेम कर सकते हैं आप, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी क्लेम कर सकते हैं। अगर ये एनर्जी क्लेम कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं और आप हर चीज अचीव कर सकते हैं अगर आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है तो। ओके, मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेने जा रही हूँ कि आपके लिए क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं जो आपको जाननी जरूरी है, और गाइडेंस भी इंक्लूड करूंगी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द जजमेंट, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि जो चीजें आप साबित करना चाह रहे थे या चाह रही थी बहुत टाइम से, वो चीजें प्रूव हो सकती हैं। आपका कोई सच प्रूफ हो सकता है, लाइक आपने कुछ गलत नहीं किया या आप झूठे नहीं थे, ऐसा कुछ साबित हो सकता है। और माय गॉड, द हाइरोफेंट, द जजमेंट, द हाइरोफेंट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो ये कार्ड मतलब आपको डबल नहीं ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है कि स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, मतलब बहुत पावरफुल होने वाले हो या हो चुके हो। बहुत बहुत बड़ी कंफर्मेशन मिल रही है ये द हाइरोफेंट से। ओके, मतलब अध्यात्म की दुनिया में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, और अगर अध्यात्म की दुनिया में अचीव कर लिया तो 3D वर्ल्ड में आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो जैसी दुनिया आपको चाहिए। स्ट्रेंथ, माय गॉड, आज तो ऐसा लग रहा है ये लकी रीडिंग हो गई है आपकी। यहाँ पे भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणेश जी है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने में आप सक्षम रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सारी चीजें आप हटाने में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत पावरफुल रीडिंग है ये, बहुत पावरफुल एनर्जीज आप देखेंगे कि इस रीडिंग के बाद आप फील करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्लेम जरूर करिएगा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, और द हाइरोफेंट को भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। दोनों कार्ड्स आप क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है जो इस रीडिंग को देख रहा है और बहुत टाइम से किसी चीज में अपने आप को वीक फील कर रहा था, सपोज कोई ऐसा इंसान आपको जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, जिसपे आप बिल्कुल भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, तो मुझे वो चीज ऐसी दिखाई दे रही है कि अब पावर आपके हाथ में होगी और वो वीक पड़ेंगे। ओके, ये भी चीज है यहाँ पे। तो गाइज, ये आज आपकी रीडिंग है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।